बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी हिसाबी तसाउद के मश्क नंबर 5.1 को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल देखिए, मंदरजा झेल कौन सी सूरत हाल में एदाद की फहरिस्त एक एपी है और क्यों? इस तरह से दिया गया है। यानी यहाँ पर जो भी सवालात दिए गए हैं, हमें जानना है कि इनमें कौन से सवालात जो कि हिसाबी तसाउद में होते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, हर एक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, जबकि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और 8 रुपये हर जायद किलोमीटर के लिए। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो टैक्सी से जब 1 किलोमीटर का फासला तय करेंगे तो पहले किलोमीटर के लिए उसको 15 रुपये पे करने होंगे, और जब फिर दूसरे किलोमीटर के लिए 15 रुपये और फिर 8 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए 15 रुपये, 8 रुपये और फिर दोबारा 8 रुपये। इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या ये जो कि अमाउंट या फिर पैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या फिर हिसाबी तसाउद में आते हैं, इसको हमें चेक करना है। ठीक है, तो लीजिए मैं यहाँ पर मैं लेता हूँ सबसे पहले कि पहले किलोमीटर के लिए किराया, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये का। दूसरे किलोमीटर के लिए 15 रुपये, फिर दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये ज्यादा हो जाएंगे, तो कुल कितने होंगे? कुल ये 23 रुपये हो जाएंगे। उसी तरह से तीसरे किलोमीटर के लिए ये 15 रुपये, फिर दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये जायद हो जाएंगे, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए दोबारा 8 रुपये जायद हो जाएंगे। तो ये कुल 8 8 16, 16 जमा 15, ये 31 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें एपी को दरियाफ्त करने के लिए ये 3 नंबर काफ़ी हैं। यानी ये कैसे अरेंज हो जाएंगे? ये पहला जो नंबर है 15, यहाँ पर मैं सिर्फ नंबर ही लूँगा 15, फिर दूसरे के लिए 23, तीसरे के लिए 31, इस तरह से ये कंटिन्यू होते चले जाएंगे। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है कि अगर इनके दरमियान में जो फ़र्क है, आम फ़र्क जिसको हम कहेंगे या फिर कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहेंगे, ये दोनों का मसावी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लेंगे डी को मालूम करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर ये जो पहला नंबर है, पहला रुकन है, उसे A1 कहेंगे, ये दूसरा रुकन A2, ये तीसरा रुकन A3, इस तरह से होता है। अब डी मालूम करने के लिए दूसरा रुकन नफी पहला रुकन यानी A2 माइनस A1 होता है। उसी तरह से हम दोबारा डी को मालूम करेंगे, अब की बार A3 माइनस A2 को लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लेते हुए हम चेक करेंगे। तो पहला जो है D इज इक्वल टू A2 जो कि 23 है, A1 15 है। इसमें अगर हम फर्क मालूम करेंगे 23 माइनस 15, ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी D बराबर 8। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे A3 जो कि 31 है और A2 23 है, यहाँ पर भी अगर हम माइनस करेंगे तो भी ये कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। ठीक है, तो डी बराबर 8। अब दोनों जगहों पर हम देख सकते हैं कि डी की जो वैल्यू है ये मसावी है। इससे ये साबित होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये एपी में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकेंगे कि हाँ, ये एक एपी है। सेकंड क्वेश्चन, जब एक हवा निकालने वाला पंप सिलेंडर में से हर मर्तबा बची हुई हवा का 1/4 हिस्सा निकालता है तो सिलेंडर में मौजूद हवा की मिकदार। यहाँ पर इस सवाल को समझने से पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सबसे पहले फर्ज कीजिए कि एक यहाँ पर सिलेंडर है हमारे पास, इसमें कुछ हवा की मिकदार मौजूद है, यहाँ पर हवा है इसमें, और इस सिलेंडर में एक पंप लगाया जाता है। अब एक मर्तबा पंप करने पर इसमें से जो 1/4 हिस्सा हवा का ये बाहर खारिज हो जाता है, निकल जाता है। दूसरी मर्तबा पंप करेंगे तो इसमें जो बाकी हिस्सा जो है वो फिर दोबारा 1/4 हिस्सा उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से एक हवा की मिकदार जो है बाहर खारिज होते चली जाएगी और कुछ हवा की मिकदार उस सिलेंडर में बाकी रहेगी। तो हमें चेक करना है कि बकिया जो फिर मौजूद हवा की मिकदार जो कि सिलेंडर में वो क्या वो एपी में आएगी या नहीं, इसको हमें चेक करना है। तो बहरहाल यहाँ पर हम फर्ज करेंगे
कि यहाँ पर इसकी मिकदार जो है, हवा की मिकदार नहीं दी गई है, तो इसका हम क्या फर्ज करेंगे, इसको हम समझेंगे 100 यूनिट। ठीक है, तो उसी को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ये फर्ज कीजिए कि सिलेंडर में मौजूद हवा की मिकदार फर्ज करेंगे कि 100 यूनिट है, 100 इकाइयाँ हैं। अब जब पहली मर्तबा पंप किया गया, यानी यहाँ पर लेंगे पहली मर्तबा पंप के बाद सिलेंडर में बाकी हवा ये कितनी रहेगी, 100 यूनिट, इकाइयाँ, 100 इकाइयाँ थी। तो एक मर्तबा पंप किया गया तो 1/4 हिस्सा मौजूद हवा कितनी थी, 100 इकाइयाँ, कितनी बाहर निकल गई, तो बकिया हवा कितनी बची, देखिए यहाँ पर ये 100 का एज इट इज लेंगे, माइनस इसको अगर हम कैंसिल करेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बाकी रहा, 4 5 20, यानी 25 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 75 यूनिट बाकी रहेगा। पहले पंप के बाद में जो सिलेंडर में बाकी हवा की मिकदार वो है 75 यूनिट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम दूसरा पंप करेंगे, सेकेंड पंप के बाद बाकी हवा, अब सेकेंड पंप से पहले सिलेंडर में मौजूद हवा की मिकदार ये 75 यूनिट थी, उसमें से 1/4 को फिर निकाला गया, मतलब 75 में से 1/4 हवा जो है खारिज हो गई, तो क्या बाकी रहा, ये 75 माइनस 1/4 ऑफ 75, ये कितना होता है, और अगर हम 75 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो ये 18.75 आता है, और फिर इसे अगर हम 75 से माइनस करेंगे, ये 18.75, तो ये 56.25 आ जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर 3 नंबर मिल जाते हैं, 100, 75 और 56.25, उसको लेते हैं 100 और 75 और ये 56.25। अब देखिए यहाँ पर हमें चेक करना है, ये A1, ये A2 और ये A3। तो फार्मूला मालूम करने के लिए D बराबर A2 माइनस A1, और सेकेंड टाइम के लिए D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। फिर यहाँ पर हम वैल्यूज को चेक करेंगे, तो D इज इक्वल टू A2 जो कि 75, A1 100, ये क्या हो जाएगा, -25 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे, A3 ये 56.25 और ये A2 75, और अगर इसमें से हम माइनस करेंगे, यानी 56.25 में से अगर हम 75 को माइनस करेंगे तो ये -18.8 आ जाएगा। ठीक है, 18.8 आ जाएगा। तो क्या ये इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये नहीं है, मतलब यहाँ पर ये एपी से ताल्लुक नहीं रखेंगे, नहीं, या फिर ये एपी से नहीं ताल्लुक रखेगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक कुएं को खोदने का कुल खर्च, जबकि हर पहले मीटर खोदने का खर्च 150 रुपये और अगले हर 1 मीटर का खर्च 50 रुपये है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले मीटर खोदने का जो खर्च है वो 150 रुपये, यहाँ पर हम लेंगे पहले मीटर खोदने का खर्च, ये 150। उसी तरह से दूसरे मीटर को खोदने का खर्च, ये पहले मीटर के लिए 150, फिर दूसरे मीटर का जो है 50 रुपये ज्यादा, तो ये कुल हो जाएंगे 200 रुपये। उसी तरह से तीसरे मीटर तीसरा मीटर खोदने का खर्च, ये
पहले मीटर के लिए 150, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपये ज़ायद हो जाएंगे, तीसरे मीटर के लिए फिर दोबारा 50 रुपये ज़ायद हो जाएंगे, तो ये कुल हो जाएंगे 250 रुपये। यहाँ पर हमें 3 नंबर मिल जाते हैं, बस काफ़ी है ईपी को चेक करने के लिए। यहाँ पर इन तीनों नंबरों को साथ में लेंगे, यानी 150, 200 और ये 250। तो इसमें ये जो पहला नंबर है उसे A1, ये A2 और ये A3। तो हमें आम फर्क को चेक करना है, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। उसी तरह से D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 चेक करेंगे। A2 यहाँ पर 200 और A1 150 हो गया, तो इक्वल टू ये 50 आ जाएगा, तो D इज इक्वल टू 50। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम चेक करेंगे तो ये A3 250 है, A2 200 और 250 में से अगर हम 200 को माइनस करते हैं तो ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर D की जो वैल्यू है ये 50 आ रही है, मसावी आ रही है। इसका मतलब है कि हाँ, ये AP से या फिर AP में होंगे, बस काफी है। चौथा सवाल देखिए, एक अकाउंट में हर साल मौजूद रकम जब 10,000 रुपये है, यानी जो मौजूद रकम है यहाँ पर 10,000 रुपये है, यहाँ पर हम लेंगे उसको कि अकाउंट में मौजूद रकम ये 10,000 रुपये, 8% सालाना सूद मुरक्कब की शरह से जमा किए गए हों। अब 8% सालाना सूद मुरक्कब के साथ, तो पहले साल के बाद जो रकम होगी वो हमें सबसे पहले मालूम करना होगा। पहले साल के बाद कुल रकम क्या हो जाएगी। अब रकम को मालूम करने के लिए यहाँ पर एक जाबिता आता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100। ये हम 8th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये P जो है ये 10,000 और 1 जमा R मतलब शरह जो कि 8% है, तो 8/100। और यहाँ पर हम मालूम कर रहे हैं पहले साल के लिए, तो इज इक्वल टू ये 10,000 ज़रब ये, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 1 100, 100 जमा 8 108 हो जाएगा, 108/100। यहाँ पर ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 100 ज़रब 108 करेंगे तो 108 का 108 और फिर ये 2 ज़ीरो, यानी 10,800 हो जाएंगे पहले साल के बाद। यहाँ पर हम लेंगे पहले साल के बाद जो रकम होगी वो 10,800 रुपये। उसी तरह से दूसरे साल के बाद, दूसरे साल के बाद कुल रकम, इसको भी मालूम करना होगा। तो अब दूसरे साल के बाद हम रकम मालूम करने के लिए वही जाबिता लेंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100, यहाँ पर N। अब देखिए, अब जो P है यहाँ पर P तो सेम ही रहेगा 10,000, और यहाँ पर 1 जमा R जो है 8/100, और इस मरतबा दूसरे साल के लिए तो n बराबर 2 हो जाएगा। तो लीजिए इसको मालूम करते हैं, इज इक्वल टू ये 10,000 इंटू, देखिए यहाँ पर ये 100 1 100, 100 जमा 8 108 और 108/100। ये कितनी मरतबा, 2 मरतबा लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है। 108/100 108/100, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे, ये 0 2 0, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल। अब 108 ज़रब 108 अगर हम करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है 11,664, ठीक है, 11,664। तो ये यहाँ पर लेता हूँ मैं। यहाँ पर दूसरे साल के बाद जो कुल रकम होगी 11,664, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर मिल जाते हैं, 10,000, 10,800, 11,664। तो हमें AP को चेक करने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 10,000, 10,800 और 11,664। तो इसको A1, ये A2 और ये A3 जो चेक कीजिए,
डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 10,800 नफी 10,000 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है वैल्यू 800, डी बराबर 800। उसी तरह से डी इज इक्वल टू अगर हम मालूम करेंगे यानी लेंगे डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2 और चेक करेंगे तो ये 11,664 नफी 10,800, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 864 हो जाएगा। ठीक है, डी इज इक्वल टू 864। अब देखिए यहाँ पर ये पहली दफ़ा 800 आ गया, दूसरी दफ़ा 864 आ गया, मतलब ये दोनों कॉमन डिफरेंस यानी आम फ़र्क जो है इसका मसावी नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि जो सवाल जो है वो AP के रिलेटेड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये AP से नहीं है।